किसी इंसान से दूर हो गए, वो बर्दाश्त नहीं हो रहा। पहले कई बार बनाई है इस पर वीडियो। आज कुछ ज़रूरी बातें बताऊंगा, ध्यान से सुनना और समझने की कोशिश करना। जब किसी इंसान से बिछड़ जाते हो जिससे बहुत प्रेम करते थे ना, आपका मेन का भाव मर जाता है, कंफ्यूज हो जाता है, क्योंकि आपका मैं बहुत ज़्यादा निर्भर हो जाता है। आप मैं से हम बन गए थे, खुद को अलग देखना भी बंद कर दिया था, उनके जरिए ही देखना चाह रहा था। अचानक गायब हो गए, मैं टूट के बिछड़ गया, इतना चिपका हुआ था। उसे प्रेम कह लो, सहारा कह लो, निर्भरता कह लो, आकर्षण कर लो, अपेक्षाएं कर लो, या उनकी मौजूदगी की गर्मी का तपन कर लो। डर अलग होने का ऐसा भाव है जैसे आपको दो हिस्से में काट दिया। उतनी ही पीस खुद को पहचान नहीं पाते। कौन हूँ मैं? कुछ भी नहीं, उनके बिना कुछ भी नहीं, इसलिए कुछ भी नहीं कर पाते। बिल्कुल खाली बैठ जाते हो, लेट जाते हो, ना काम करने का मन, ना पढ़ाई करने का मन, ना कहीं घूमने जाने का मन। और लोगों में इतनी मैच्योरिटी नहीं है कि इतना समझ पाए और इतना निभा पाए जब तक उसका खुद पर नहीं बीत पाए। तो आप लोगों को क्या करना है, चलिए सभी चीज़ आज हम बताएंगे, ठीक है। तो आप लोग इस चैनल पे अगर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आप लोगों को इम्पोर्टेंट बातें समझाने के लिए हम आते हैं, ठीक है। क्योंकि हम पर भी वो सब बीत चुका है, इसलिए आप लोगों को हम बताने आते हैं, ठीक है। तो आप लोगों को वो सभी जानना है, ठीक है। ये सभी पर ध्यान देना है आप लोगों को, ठीक है। तो आप लोगों को ऐसा नहीं करना है कि आप लोगों को खुद को ख़त्म कर देना है, ऐसा नहीं करना है, ठीक है। खुद को ख़त्म नहीं करना है मेरे भाई, ठीक है। खुद को ख़त्म नहीं करना है। उस इंसान से मिलने से पहले भी आप बहुत कुछ थे, जीवन जी रहे थे, खुश थे। तब भी वो जीवन में नहीं थे, आज भी जीवन में नहीं, पर आज आप बिल्कुल टूटे हुए हो। ये बात क्या बताती है कि अस्तित्व है उनके बिना, पर उनका एहसास होना बहुत कर लोगों के बस। जितना भी लो लो और आंसू बाहर निकल जाए, जितना खुद के होने के एहसास करते हो उतना ही खुद की उनकी याद आती है। ये दिमाग पर एक बहुत गहरी चोट लगी है, जिसको सही करना बनना बहुत मुश्किल तो है, पर वो सही हो सकता है। 100% सही हो सकता है। मैं कह सकता हूँ 100% नहीं मानोगे, 50-50 चांसेस तो मारोगे। आपकी इच्छा शक्ति, आपकी विल पावर, आपके जितने की आगे बढ़ने की, जीवन के प्रभाव को बनाए रखने की। नहीं मैं जीऊँगा, नहीं मुझे जीना है, अपने लिए जीना है। कुछ लोग हार मान लेते, नहीं जगा पाते इच्छा शक्ति, क्या होता है, अवसाद में पड़े रहते हैं, सब मकसद भूल जाते हैं, काम करना भूल जाते हैं, घर बारों को बीच मैदान में छोड़ देते, धोखा दे देते, बिस्तर से नहीं उठ पाते, सड़ा हुआ जीवन व्यतीत करते हैं और एक दिन मर जाते। नहीं बनना आपको ऐसा, जागना है आपको, जीना है आपको। आपको वो इंसान बनना है जिस पर वो युद्ध की तरह बनता है। मैं उससे बड़ा हूँ, उससे उन्हें पता है कि युद्ध लंबा चलेगा, संभावना कब है, तब भी इनके मन में जीत बची हुई है, युद्ध बची हुई है। वो एहसास है कि मैं योद्धा हूँ, ये कर्म है, धर्म है, खुद को पाना है, उनके बिना खुद को ढूंढना है। जो छूट गया छूट गया, कमियां आ गई, नुकसान हो गया, पढ़ाई का नुकसान हो गया, काम का नुकसान हो गया, घर वालों ने छोड़ दिया, जॉब छूट दिया, नौकरी का नुकसान हो गया। सबके बिना भी जीवित खड़े रहोगे। ढूंढनी है खुशियों के, ढूंढना है, ढूंढनी है। रहने दो अपने दुखों के साथ, रहने दो उनको यादों के साथ, रजिस्ट नहीं करना है, रहने दो। उनके बोझ को ढोना है, ढोते हुए आगे बढ़ना है। एक भी दिन खाली नहीं करना है, कुछ भी ना कुछ करना है, एक्टिव रखना है, दिमाग के चक्के को घुमाते रहना है। ये समय इस बारे में नहीं है कि आप जीवन में क्या क्या कर सकते हो, क्या नहीं कर सकते। ये समय इस बार है खुद तो करना है, खाली नहीं रहने देना है, शुरुआत करने दे। जितने भी ग्रेस है ना, बुरे ख्याल है, उस सबको साइड कर दो। मेरा जीवन ख़त्म हो गया, उनके बिना जीवन नहीं जी पाऊँगा, बहुत कुछ खो दिया जीवन में, बहुत पीछे खो गया, सब ख्यालों को साइड में रख दो। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, जो भी है जिंदा रहूँगा। सबसे पहले बिस्तर में से उठो,
ये बिस्तर तुम्हारा दुश्मन है, ये तुम्हारा अर्थी है, इस पर से उठना है क्योंकि जीवन है, क्योंकि तुम जीवित हो। हर सुबह नहाना है, तैयार भी होना है और मंदिर में भी जाकर दर्शन भी करना है। एक बैग खरीद लो, एक पैक खरीद लो, जन सामान रख लो उसमें, और पानी रख लो, बिस्कुट का पैकेट रख लो, ईयरफोन रख लो और निकलो घर से बाहर। बिस्तर पर पड़े नहीं रहना है, कोई चिंता नहीं करनी है भविष्य की मुठ की। कुछ दिन घर से बाहर निकल रहना है और समय बाहर निकलना है, बिताना है। अब नई नई जगह जाओ, मंदिर में जाओ, जिस भी धर्म में मानते हो उस धर्म में आ जाओ। दोस्तों के घर जाओ, पिक्चर देखने जाओ, बाग में घूमो। ध्यान मत ढूंढो, इंटरेस्ट मत ढूंढो, किसी चीज़ में इंटरेस्ट नहीं आएगा। आपको सिर्फ चलना है, चलते रहना है, अपने इंद्रियों को नई नई चीज़ें दिखाना है, एहसास कराना है। एक डायरी बना लो अपने लिए, जो भी अनुभव अच्छा लगे उसे लिखो, हर अनुभव को लिखो। आज यहाँ गए थे, यहाँ गया था, इस मंदिर में गया था, इस सुंदर मिट्टी था, बहुत आनंद आएगा। एक पिक्चर देखी, पिक्चर अच्छी थी, इतनी अच्छा नहीं था, एंड अच्छा नहीं था। जो भी महसूस करो सबको लिखो। डबल प्रिंट डालने के लिए अपने अभी आपको कोई चीज़ का अच्छाई का मतलब सब कुछ बुरा लग रहा है, सब कुछ घिन लग रहा है, बेरंग लग रहा है। अभी आपको सिर्फ 2 बार खुद को बताना है करके कि अच्छी चीज़ें मैं कर रहा हूँ, फिर उसको लिख कर कि ये अच्छा अच्छा काम मैंने किया। और धीरे धीरे जब समय बीतेगा, जब बेहतर बनोगे, तभी ये एक्टिविटी छोड़ना नहीं है। हफ्ते में 1 बार या महीने में 2 बार करना है। अनजान जगहों पर जाना है, नई जगहों पर जाना है, एक्सप्लोर करना है, आनंद लेना है, अपने अनुभवों को देखना है। आप स्टूडेंट भी हो, विद्यार्थी भी हो, कल पढ़ाई भी कर रहा हो, तब पर भी प्रेशर मत लो। जो नुकसान हो रहा है होने लिया, एक्सीडेंट होता है तो भी जाता, किसी को जाने से हो गया, जाने से हो गया, कोई बात नहीं। इस समय आपका मकसद है मैं पढ़ सकता हूँ, मैं वापसी कर सकता हूँ, मुझे अपना करियर बनाना है। जितना भी पढ़ सकते हो न दिन में पढ़ो। समझ में नहीं आ रहा है तो भी पढ़ो, किताब लेकर बैठो। 15 मिनट पढ़ा, आधे घंटा का ब्रेक लिया, फिर 15 मिनट पढ़ो। जितना समय दिया जा रहा है पढ़ो। चाहे दिन को 3 हिस्सों में बांट दो, आधा आधा घंटे को। हर एक हिस्से में 1 से 1.5 घंटे तो पढ़ना है। 8 घंटे में 1.5-2 घंटे पढ़ भी लिए तो कोई बड़ी बात नहीं। 6 घंटे टोटल हो गए जाएगा, जो कि बहुत बड़ी बात है। दोस्तों, जॉब करना बहुत एंगेजिंग होता है। आपने किसी इंसान को खो दिया, किसी हाउस वाइफ को की मृत्यु हो गई, कोई रिटायर हो गया, उसके पार्टनर को मृत्यु हो, किसी इंसान में इतना डर बैठ गया कि वो काम छोड़ना चाहता है, नौकरी छोड़ना चाहता है, या कोई विद्यार्थी है कॉलेज में, सबसे पहले ध्यान रखना है काम नहीं छोड़ना है, काम करना बहुत एंगेजिंग होता है। धीरे धीरे आपको काम में व्यस्त हो जाओगे, एंगेज हो जाते हो कि वो दुख, वो मोह के ख्याल वो अपने आप कम होते चले जाते। काम किसी कीमत पर मत छोड़ना। काम छोड़ोगे तो छोड़ो तो मतलब घर बैठे बैठे पार्ट टाइम शुरू कर दो, या बाहर ढाक कर खाकर कुछ शुरू कर दो, जिससे काम ज़रूर करना है, जिससे कमाई हो, एंगेजमेंट हो, एक उम्मीद जाएगी आज का कुछ बढ़ाने का। धीरे धीरे कुछ बढ़ो, जैसे सोशल मीडिया पर अकाउंट खोल दो। मैं कई लोगों को जानता हूँ जो बहुत डिप्रेशन में जो चुके थे, वो सोशल मीडिया पर खोला और लोगों से पॉजिटिव बातें मतलब खोले, अपने गम शेयर करे, मैं इस वजह से दुखी हूँ। धीरे धीरे फॉलोइंग भी बहुत हो गए, प्रेम भी करने लगे, सपोर्ट भी बढ़ने लगे और उनको अच्छा लगने लगा, वो दुख भूल गए और कुछ कमाई भी हो रही। ये आपको प्रोफेशनल कोर्स ज्वाइन कर लो, कोई शायरी सीखने का, जिससे 2 मांग कमा सकते। कोई गला सको, किसी ने तुम्हें धोखा दिया, बीच मज़ेदार ने छोड़ दिया, तो खुद को मासूम बच्चे की तरह देखो जो अनाथ हो गया इनके, या जिसके माता पिता रेलवे स्टेशन पर छोड़ के चला गया, वो रो रहा है अकेले, उसकी नज़रें ढूंढ रही है उन्हें, वो मासूम है, निर्बल है। क्या करोगे तुम उसका? गला घोट दोगे उस बच्चे का? ना उसको गोद में लेकर जागोगे, उसको संभालोगे, उसको ना ख्याल रखोगे ना उसको? ऐसे ही अपना ख्याल रखो। तो इसी बात पे एक दूसरी बात है, पहले तुम एक मासूम बच्चे थे, सीधे थे, किसी ने तुम्हारा इस्तेमाल किया, धोखा दिया, बीच मज़ेदार में छोड़ दिया, तो एहसास करो कि वो महसास बच्चे का घटिया स्टेट मतलब मार दिया जान से। अब वो नहीं है बच्चा, अब मैं वो नहीं हूँ, अब मैं बड़ा हो गया हूँ।
ठीक है, अपने आप से बोलो कि अब मैं बड़ा हो गया हूँ, अब वो बच्चा नहीं हूँ मैं, अब ऐसा नहीं करना है, अब ऐसा गलती नहीं करना है, मुझे कुछ करके दिखाना है, मुझे आगे बढ़ना है, मुझे आगे बढ़ना है, मुझे उससे आगे जाना है और उसे दिखाना है कि मैं वैसा नहीं था, कि जिसके कारण वो छोड़ी, वो बहुत ज़्यादा आप लोगों आपके कारण मतलब वो रिलेटेड हो जाए, वो आपसे मतलब अभी मतलब ऐसा करे तो वो आपके चरणों पर आके गिरे, बाद में फिर आप मतलब उठाइएगा भी नहीं। ठीक है, वो ऐसा किया लेकिन हो गया ऐसा। ठीक है, तो आप लोगों को यही करना है। अब मुझे वाशरूम मसना ही नहीं है, ये तो जीवन का एक ट्रांजेक्शन था। मुझे उस बच्चन में से जवान बनना था, बुजुर्ग बनना था, छोड़ बन गए। मुझे वो वाली खुशी महसूस ही नहीं करनी। मैं मुस्कान में खुश हूँ। मेरे प्रारब्धों में कर्मों में ये राह चुनी है, मेरे लिए ये भाव चुनी है, ये व्यक्तित्व मेरे लिए चुनी है। मुझे इसी में प्रसन्नता है। और पर अपने लिए किताब लिखो, बचपन से लिखो। बचपन में जो जो बड़ी चीज़ें हुई, ये अच्छी चीज़ हुई, फेलियर हुई, जीवन नहीं रोका। फिर इस हादसे को भी लिखो और फिर अंत के बारे में, आगे के इंतजार के बारे में थोड़ा बुरा लिखो। आगे की यात्रा मजबूती से भरी होगी, आत्मनिर्भरता से भरी होगी, लोगों पर निर्भर नहीं होंगे। मस्त मौला बन के जीऊँगा, इस दुनिया से फ़र्क ही नहीं पड़ेगा, इस दुनिया से दूर हो जाऊँगा, घाघनी बन जाऊँ। आज हारा हूँ तो कल जीतूँगा, अपने मकसदों को पूरा करूँगा, घर वालों को खुश रखूँगा। लिख लो अपने लिए मकसद। भूत का लिखोगे तो ऐसा यह होगा कि उस जीवन इंसान का भी जीवन था, उस इंसान के बिना भी जीवन था, और इंसान के और उस हादसे को लिखेगा तो आपको याद रखेगा कि हाँ, कि वो इंसान इतना गलत किया। और भविष्य के लिए लिखोगे तो लगेगा कि हाँ, मुझे ऐसा करना है। ये कागज़ के पन्ने पर लिख दो कि उस इंसान ने क्यों त्यागा, या आपने क्यों त्यागा, क्या गलत हुआ था, क्या मजबूरी बन गई थी कि उस इंसान के दूरी होना बेहतर था, क्या कारण था कि एक पल भी इंसान बर्दाश्त नहीं हो रहा। जब हम किसी से दूर हो जाते हैं, जितने दूर जाते हैं उतनी अच्छी बातें उसकी याद आती, क्योंकि अब हम मिस करेंगे, और जो उनकी गंदगी थी, बुरी बातें थी, धोखा था, वो भूलते चले जाएंगे, क्योंकि वो बुराई अब नहीं हमारे साथ हो रही। हमारे मन उन्हें भी बार बार क्यों याद रखें, फिर हमें उन्हें जाने का गम से लिखा याद होता है। आप क्यों अलग हुए थे, इसलिए लिख दो उस, आप क्यों अलग हुए थे, आपका जीवन का बर्बाद कर दिया था एक क्षण में, आपको डूबता हुआ छोड़ कर भाग गए थे। जब भी उनका याद आए, उनका मुस्कुराता हुआ चेहरा याद आए, तो खुद को कागज निकाल के खुद को मासूम चेहरे पर के पीछे लिखा हुआ छुपा हुआ एक राक्षसी चेहरा था। मैं मुक्त हुआ, जीवन ने एक ये दुख देकर मेरे परमानेंट दर्द को दूर कर दिया। वो मासूम बन गया था, पर मैं उससे मुक्त हो गया। अब मैं उससे दूर हूँ, बच गया मैं उस गंदगी से। ये कागज़ का पन्ना आपका वो दोस्त है, आपका वो मित्र है, जो अनगिनत बार सच का एहसास दिलाएगा, मजबूत करेगा उस इंसान से दूर करने का। जब भी आपसे अंदर सेल्फ पर खुद को गलत समझोगे, उसको सही समझोगे, जब भी आपका दुख में डूबने वाले रहोगे, तो आपका उस इंसान को हर जगह से ब्लॉक कर दो। कोई भी इंसान नहीं रखनी है, कोई भी हो गए तो बार बार होंगे तो उसके बारे में बात करें तो अब वो ये कर रहा है, उससे उस इंसान को हाथ जोड़ के कर देना। कई अपने खातिर कोई दोस्तों से दोस्ती तोड़े तो तोड़ लेना है, भागना नहीं है, काट लेना है। अब ये दुर्गंध को मेरे पास से दूर रहने, खुद को स्ट्रॉन्ग करो कि मुझे स्टोर नहीं करना है। शादी हो गई, दुख हो गई, खुशी है, दुखी है, कुछ नहीं, आपको तो बात उनके बारे में छोड़नी ही नहीं है। नहीं बोलते चल निकल, उसका बारे में नहीं बोल। जख्म हुआ है, उस पर नमक नहीं चाहिए। डेड इज डेड, मृत मतलब मृत, उसके जाने को उसके मृत्यु की तरह पढ़ना होगा। समझना है कि आप लोगों को हो रोज जा रहा हो, जीना है रहा है तो आपके जीवन के लिए मृत या डेड। अपने दिमाग से कोई दिन
शायद कभी वापस आ जाए, शायद एहसास हो जाए, शायद वो ख़त्म कर दे। नहीं होगा, नहीं खत्म। वो मृत है। अब बाजार जाकर उसके पैरवी का नाम का 4 पुड़िया खरीदना। झेलो उस दिन आज कि वो मृत है, ताकि वो मृत तो हो पाऊँ कि तुम्हें आगे नहीं बढ़ने जाए देगी। कई लोग सिर्फ का फार्मंग करने लगते। वैसे तो मैं कहूँगा सेकंड स्टेप जा, ऐसी नौबत नहीं आनी चाहिए, आई है तो उसका हल निकालना बहुत ज़रूरी। पर एक बात और कहूँगा, ऐसा कोई ख्याल भी पैदा हुआ तो अपनी बॉडी को कहीं दो, सही से दौड़ो, खूब नाचो, जिमिंग करो। आजकल मैंने देखा है जिमिंग पर भी बहुत एक्सरसाइज करते हैं, आपके लिए बहुत स्पोर्ट्स खेलो, कराटे करो, किंग बॉक्सिंग करो, योगा करो, एक्सरसाइज करो, उससे आपका डबल फायदा होगा। शरीर को जो दर्द मिलेगा उससे थकान होगी, अच्छाई का एहसास होगा कि जीवन के लिए कुछ बेहतर हो रहा है, और अंदर से जो है दुख भरा है जो ख़त्म होगा सही तरीके से। हमेशा दुख भरे समय में एहसास करो कि यह समय बीत जाएगा, परिस्थिति है बीत जाएगी, दोबारा खुशियाँ प्रारंभ होगा, खुश प्रारंभ होगा, यह समय बीत जाएगा। 100% जीवन पर भरोसा रखो। आज तक सैकड़ों हजारों ऐसे लोग होंगे जो उस समय अटके हुए थे, जिनसे हम बात किए, आज सब खुश है, सब आगे बढ़ चुके। अब एहसास कर रही कि हाँ भैया, उस समय तो मुझे दिख ही नहीं रहा था। जीवन पर भरोसा रखो कि जीवन सही होना ही है, अपनी इच्छा सही की शक्ति को जीवन के लिए लड़ना ही है, उस समय पर पहुंचना है। पीछे मुड़ कर दुखूंगा तो हो सकता है एक आंसू टपक जाए, पर टूटूंगा नहीं। जब दुनिया ने दुख दिया, लोगों ने धोखा दिया, तो किसका सहारा है इस वर्ष का? ये दुख, ये बहुत बड़ा दुख, ये बिछड़ना तो एक बहुत बड़ा बहाना था। एक ईश्वर आपको नज़दीक, ईश्वर आपको अपनी तरफ खींच रही है। जिस भी धर्म को मानते हो, जिस भी ईश्वर को मानते हो, उससे स्वैप करके जोड़ो, माला पहनो उनके नाम की, तिलक लगाओ, सुबह शाम आरती करो, तब होगा। ठीक है, आप लोगों को ऐसे ही करना है। ठीक है, किसी के कारण टूटना नहीं है। जो हो गया सो हो गया, जो हो गया सो हो गया, अब बीतना है, अब वो सभी को भूल जाना है। ठीक है, वो सभी को भूलने के लिए आप लोगों को दिन भर मतलब कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, दिन भर बिजी कर दो आप लोग। ठीक है, ताकि वो फिर से यादें वो ना आ पाए। आप लोगों को खुद को बिजी कर देना है, इतना बिजी कर दो कि हाँ वो कभी भी हमारे मतलब बीच ना आ पाए। यादें, उसकी यादें पूरी तरह से भूल जा, उसकी यादें कुछ उसके सामान में यादें दिला रही है आपको, तो वो सभी चीज़ को आप लोग बंद कर दो, वो सामान को ही मत रखो। ठीक है, मंत्र पढ़ो उसके, सबको सौंप दो, उसको पूरा जीवन सौंप दो उनको, उन्हीं के लिए जियोगे, अच्छा कर्म करोगे, अपने कर्म भी उनको सब कर करोगे। खाली समय मिलते ही उनका ध्यान करो, उनके अपने मन के सहारे मजबूत करो, अपने लिए जगाओ, अपने जिस क्षण वो जाग गए, उन्हें तुम्हारी भक्ति का एहसास हो गया, तुम्हें कोई रोकने वाला नहीं होगा, किसी का औकात नहीं होगी, दुनिया की दुख दी जाएगी। जितनी उस पर श्रद्धा बात करो तो उनसे करो, मन की बातें उनको करो पूरे ध्यान भरोसे से, कि बता दो उनको कि अब मैं दुनिया से दूर हो चुका, मन भर गया मेरा, अब आप ही सब कुछ हो मेरा। छोटे छोटे हर क्षण में मस्ती जोड़, ना मिले तो खोज लो, मौज लो मौज लो, ना मिले तो खोज लो। जले जा रहे हो तुम, मस्ती में दम चले जा रहे हो, जीवन के गुन जुन में सोए हुए खोए हुए, ऐसे चल रहे हो जैसे कहीं के राजा हो, चाय की एक चुटकी में भी आनंद लो। आह वाह, हर क्षण ऐसे जियो जैसे बहुत बड़े वीआईपी हो, बहुत मिस्टिक है। आपके सामने जो भी क्षण में दिख रहा है वो उससे को मतलब बड़े हवा तो है, सांस तो ले पा रहा हूँ, किसी अंधेरे कोने में तो धंसा नहीं हूँ, अब किसी अंधेरी कब्र में तो कब्र नहीं, किसी जेल में तो कैद नहीं हूँ, खुल के जी पा रहा हूँ, इंद्रियों से आनंद ले पा रहा हूँ।
बहुत साधारण पल भी बहुत खास। अपने जीवन के राजा हो हर क्षण में, जब तक वो क्षण समय नहीं आता आगे बढ़ने का। मुक्त करो खुद को, एहसास करो उस पुलिबली का। अपने हिसाब से अभी भी जी सकते हो, कैद नहीं हो किसी बिस्तर पर। बाग में जाओ, किसी पेड़ की छाया के नीचे सा ठंडी आवाज़ मधुर गाने लगा कर बैठ जाओ। आते जाते लोगों को देखो, घास को देखो, पौधों को देखो, फूलों को देखो, छोटे छोटे जीवों को देखो, गिरहली को देखो, पंछियों को देखो। मैं कल ही एक बाग में गया था शाम को, सिर्फ 5 मिनट। एक पेड़ पर बहुत से पंछी वापस लौट रहे थे। उसकी आवाज़ों को, उनके घर को लौटने की आवाज़ महसूस करता। कैसे आवाज़ें में भोजन लाकर शांति से अपने घोंसले में आ रहे। अब रात भर आराम करेंगे। इसे एक पेड़ में न जाने कितनी बस्तियाँ बसी हुई है पंछियों के। बच्चे इंतजार कर रहे हैं, अब खुश होंगे कि अब भोजन मिलेगा। एक साधारण सी चीज़ें में कितना आनंद मिल गया। कई बार बादलों को निहारो, आकाश को निहारो, आकाश के नीलेपन को निहारो, हवा को निहारो, उल्टे हुए पंछियों को देखो। यही जीवन है। तुम्हें दिख रहा है, महसूस हो रहा है, बहुत बड़ी बात। प्रकृति के धुन पे नाचना सीखो। बारिश पड़ी तो मिट्टी के सुगंध को लेकर आनंद लो। नन्ही नन्ही बूंदे शरीर पर पड़ रही हो तो झूमो, नाचो। भीगते हुए जगह को आनंद लो। धूप पड़ रही हो तो छाया का आनंद लो, ठंडे पानी का आनंद लो, उस धूप के तेज रोशनी का आनंद लो। जगत रोशन है, जगत दिख रहा है। इस दुनिया में कोई भी ऐसा नहीं है कि जो इस मनसा आनंद लेने की हो, जीने के लिए, होने के लिए, जागने के लिए, होने की। हर क्षण कीमती है, हर क्षण में पूरी जीवन छिपा हुआ है, हर क्षण में सालों साल की यादें तुम्हारी अंदर में है, जिसे तुम मैं के रूप में देख रहे और उस क्षण के जी रहे हो, उस इंसान के। तो अपने मैं के एक अच्छे रूप में देखना। जो जीवन में आनंद लेने आए हैं, ये मस्ती करने आए हैं, मुक्त रहने आए हैं। फटी जीन्स भी ऐसे पहनो कि जैसे रकित जीन्स पर महंगी जीन्स हो, फैशन वाली महंगी जीन्स हो। फटे जूते ऐसे पहनो जैसे किसी खिलाड़ी ने पहने, जो लंबे समय खेल खेल कर आए। चेहरे को, जड़ियों को भी ऐसे देखो जैसे सालों के अनुभव की टॉफी हो। वो जता रहे हैं कि सालों साल का एक बड़ा घना जीवन जीत कर आ रहे हो, यहाँ तक आए हो संघर्ष कर। वो सुंदरता का निशानी है, खूबसूरती का निशान नहीं है। कुछ दिन के लिए हर दिन एक तस्वीरें घिसो और हर कर्म भी करना है, बदलाव भी लाना है, मस्ती भी करना है, खुद को पॉजिटिव भी बनाना है, फॉर्मेसेस भी देना है। हर अगले दिन देखोगे कि कितना बदलाव आया है आपके चेहरे पे। खुद को बदलते हुए देखोगे, बदलते हुए। मेरे पास कोई इंसान आया था कुछ समय पहले, उसने अपनी 2 तस्वीरें दिखाई। एक पहले की, चेहरा भरा हुआ, चेहरे पर निखार सुंदरता। फिर एक इंसान मिला, सालों साल साथ रहा, वादे के छोड़ के चला गया। फिर दूसरे तस्वीर दिखाई, चेहरा ढला हुआ, आंखों में डार्क हुआ, बहुत वजन कम हो गया। मैंने कहा कोई बात नहीं।